हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद मयंक के साथ। मैं आपका मयंक। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अधिकांश बच्चे यहाँ आके पस्त हो जाते हैं। हम यहीं से हमने अपना वीडियो बनाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टिलियन लिनियर मोशन। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में बेटा आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। देखिए शुरू करते हैं अपन। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है अपनी। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन बोलो तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्लियर बच्चों, वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो, पहली बात पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप एक्स टी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ये आपको पहले होना चाहिए क्लियर कि भाई साहब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। वेलोसिटी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यस और नो। और इससे लास्ट वीडियो में हम लोग स्लोप निकालना सीख चुके हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा या डिवाइड बाय डी एक्स। इट इज क्लियर। देखो बेटा, यहाँ हम बात करते हैं। यहाँ क्या है बेटा, हम बात करें कि जब हम यहाँ डी एक्स बाई टी निकालेंगे, दैट मीन्स क्या, यहाँ स्लोप 0 डिग्री है। कैसे मतलब, एक्स हमारा कांस्टेंट है, एक्स क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। मतलब हम मैं बोलूँ, यदि मैं डी एक्स अपॉन डी टी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी निकालूंगा, तो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, क्योंकि चेंज इन एक्स नहीं होगा, एक्स में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन जीरो। स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप क्या है, जीरो। भाई जब एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, दैट मीन जब ग्राफ पैरेलल टू टाइम दिया हो, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, और ग्राफ क्या है, पैरेलल टू टाइम हो, दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी विल बी जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर बच्चों, वेलोसिटी विल बी जीरो। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग इस ग्राफ को देखें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। पहली बात ये क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ हम हर पॉइंट पे यदि इसकी स्लोप निकालेंगे, मतलब स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट ड्रॉ मतलब उस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो उसको टच करते हुए, तो सब जगह सेम ही आएगी, है ना। इसका मतलब मैं बोलूँगा इस केस के अंदर क्या है बेटा, क्या जो थीटा है वो क्या है, कांस्टेंट है। थीटा क्या है, कांस्टेंट है। जब थीटा हमारा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, यस और नो। जब टेन थीटा कांस्टेंट है, दैट मीन स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब मुझे बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का एक नाम और होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज क्लियर और नॉट। आगे देखिए, अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, बट मैंने यहाँ लिखा इंक्रीजिंग विथ टाइम। अब मुझे बताओ एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो ये एक्स है, ये टी है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। यदि मुझे बताओ थीटा बढ़ेगा, यदि मैं एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टेन थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी क्या होगा बच्चों, स्लोप भी बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों बेटा, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। अब देखो, मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक तरह का पैराबोला है बेटा, ये एक तरह का पैराबोला बनना है। क्या बनना है, पैराबोला बनना है ना। मैंने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल आया थीटा वन, ये एंगल क्या है, थीटा वन। मैंने इस पॉइंट पर ड्रॉ किया, एंगल आया थीटा टू। तो बेटा थीटा वन और थीटा टू में कौन बड़ा है, तो थीटा वन छोटा है, एंगल टू बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने का मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, दैट मीन स्लोप बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है बेटा। ये देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है, बट ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब मैंने ये पैराबोला बनाया, क्लियर है। यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल बनाया थीटा। यहाँ मैंने ड्रॉप करी टेंजेंट, एंगल बनाया थीटा। एंगल हम बना रहे हैं एक्स एक्सेस के अलॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सेस बना रहे हैं। ये एंगल थीटा वन था, ये एंगल क्या, थीटा टू है। जब इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट मतलब एक स्पर्श लाइन थीटा टू, तो एंगल थीटा क्या हो रहा है, इसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। एंगल कम होगा तो टेन थीटा भी क्या होगा, कम होगा।
दैट मीन स्लोप क्या होगी, स्लोप विल डिक्रीज, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है बट कम हो रही है, यस और नो। अच्छा, वीटी ग्राफ का स्लोप, बच्चों ध्यान रखना, वेलोसिटी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है बेटा, क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। अब देखो बेटा, ये वीटी ग्राफ दिया है कि नहीं दिया है, तो बेटा इसमें थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री है। भाई कोई एंगल ही नहीं बनना ना, पैरेलल टू टी है ना, ये सुनो। कैसे मैं बोलूँ आपसे, डीवी अपॉन डी टी क्या होगा, डीवी अपॉन डी टी ए होगा, स्लोप ए तो होती है, इसके लिए स्लोप क्या होगी, वीटी ग्राफ है तो डीवी बाई डी टी स्लोप होगी इसकी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो ए क्या है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, चेंज थोड़ी हो रही वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज आएगा वेलोसिटी में, नहीं आएगा। दैट मीन स्लोप क्या आएगी, स्लोप विल बी 0। स्लोप 0 का मतलब क्या, स्लोप 0 का मतलब क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। आगे देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो है बट कैसा है वो, कांस्टेंट। कैसा है बेटा वो, कांस्टेंट है, ध्यान दें बच्चों। या मुझे ये बताओ, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। क्या इसमें थीटा कांस्टेंट है, यस, थीटा कहीं यहाँ भी लोगो तो भी थीटा आएगा, यहाँ भी थीटा आएगा, यहाँ भी थीटा आएगा, क्यों, रेशो सेम है ना, वी अपॉन टी निकालोगे हर इंस्टेंट पे सेम आएगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम का रेशो हर इंस्टेंट में सेम आएगा, दैट मीन्स यू कैन से दैट थीटा विल बी कांस्टेंट। थीटा क्या कांस्टेंट है, ये सुन लो। थीटा कांस्टेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट है। जब टेन थीटा कांस्टेंट है दैट मीन्स डीवी बाई डी टी कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। दैट मीन्स क्या, एक्सेलरेशन तो है बट वो क्या है, कांस्टेंट है। एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है, थीटा पॉजिटिव है कि नहीं है, थीटा 90 से कम है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ये कांस्टेंट है बट कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ देखो, यहाँ भी एंगल कांस्टेंट है, थीटा मैं ये एंगल निकालूंगा चाहे ये एंगल निकालूंगा, सारे एंगल कांस्टेंट आएंगे। भाई मैं ये एंगल मान यहाँ से लूंगा, पूरे हर एक पॉइंट पे वी अपॉन टी का रेशो सेम आएगा, बट डिफरेंस क्या है, थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा क्या है, 90 से बड़ा है, थीटा क्या है, 90 से बड़ा है कि नहीं है। जब थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, 90 से बड़ा होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चों। तो ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा 90 से बड़ा है बट कांस्टेंट है, तो ए क्या होगा, कांस्टेंट बट नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अपने माइंड में एक क्वेश्चन डाल लो, जब भी स्ट्रेट लाइन जाएगी तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस केस के अंदर, है ना, इस केस के अंदर, इस केस में नहीं, इस केस में 0 होगी बेटा। अच्छा, आगे देखो, अगला ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक चीज सुन लो बेटा, एटी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, बट हाँ ये हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी एज वेल एज डिस्टेंस, सॉरी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, बट एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड या चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड। क्लियर है कि नहीं है, यस और नो। यहाँ देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक ए है, ये टी है, क्या हर जगह ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप क्या है, स्लोप 0 है कि नहीं है भाई, स्लोप ए यहाँ टी यहाँ, तो स्लोप क्या होगी, डी ए बाई टी टी होगी, ये तो होती है स्लोप। भाई जो यहाँ होगा उसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होती है। अब y की जगह a ने ले ली तो यहाँ क्या आएगा, डी ए बाई डी टी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। भाई हमारे यहाँ y होता था, यहाँ x होता था, स्लोप होती थी डी वाई बाई डी एक्स, तो y की जगह लिए a ने तो ऊपर आएगा डी ए, और x की जगह लिए t ने तो यहाँ आएगा डी एक्स, तो इट विल बी डी ए बाई डी टी, इट विल बी 0, क्योंकि देर इज नो चेंज इन ए क्या कांस्टेंट है, दैट मीन्स डी ए बाई डी टी 0 है। बोलो हाँ या ना, मतलब ए हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ए हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है कि नहीं है। आगे देखो बच्चों, चलो बात करते हैं, ये बच्चों क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो बेटा, क्या ए हमारा कांस्टेंट है, नहीं, ए यहाँ ए अलग होगा, देखो यहाँ ए अलग है, यहाँ ए अलग है, यहाँ ए अलग है, यहाँ ए अलग है,
मतलब ए इज इंक्रीजिंग, ए इज इंक्रीजिंग, यस और नो, ए इज इंक्रीजिंग। ये दोनों ग्राफ सेम बन गए हैं, दोनों ही ए इंक्रीजिंग के ग्राफ है, तो इस ग्राफ को मैं काट देता हूँ, दोनों ही सेम ग्राफ है। ए इज इंक्रीजिंग, बोलो है कि नहीं है? इंक्रीजिंग क्यों मैंने बोला, इंक्रीजिंग क्यों बोला? पहली बात पॉजिटिव नेगेटिव है, बोलो है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है? थीटा पॉजिटिव है, थीटा क्यों है? थीटा क्या है? पॉजिटिव है, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं आपसे बताऊं यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग क्या बताऊं मैं? एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? पैराबोला बनता है, क्या बनता है? पैराबोला बनता। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब नेगेटिव की बात करता हूँ ना मैं, नेगेटिव की बात करता हूँ मैं। ये ए ये टी होगा यहाँ, ये एंगल थीटा है, क्लियर है? देखो अब ये ऐसे है, ठीक है, तो थीटा क्या ग्रेटर देन 90 है, तो मैं बोलूँगा स्लोप क्या होगी? स्लोप टेन, देखो थीटा मतलब थीटा 90 से बड़ा है, तो टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा, टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें थीटा क्या था? 90 से छोटा था, तो टेन थीटा क्या था इसमें? पॉजिटिव था। तो टेन थीटा पॉजिटिव था, तो डी ए बाई डी टी पॉजिटिव था, है ना? बट डी ए बाई डी टी बढ़ तो रहा है ना, दैट ए बढ़ रहा है, ए चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए पॉजिटिव है, बट इंक्रीजिंग है। यहाँ थीटा क्या है? थीटा तो कांस्टेंट है, मतलब स्लोप हमारी कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ए बाई डी टी क्या है? कांस्टेंट है, बट कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? टेन थीटा क्या है? 90 से, थीटा 90 से बड़ा है, तो टेन की वैल्यू जब 90 से बड़ी में काउंट करते हैं, थीटा जब 90 से बड़ा होता है तो टेन होता है नेगेटिव, तो टेन थीटा नेगेटिव, तो डी ए बाई डी टी भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इन सारी वीडियो का आप एक बार रिवाइज करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो को ये है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड और वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? ये आज की वीडियो के की पॉइंट है। और जिस बच्चे ने इस वीडियो को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, क्योंकि इस चैप्टर का सार इसी में से है। और इसके बिहार पर आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, चाहे जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।